नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका मित्र अनूप सुरेलिया कॉन्सेप्ट के इस लाइव क्लासेज में, इस लाइव दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे भूगोल के अंदर कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बातें जो केवल आप कल्पना में देखते हैं, कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं होगा आपने। देखिए दोस्तों, आज हम इस प्रकृति में रहते हैं, इस अनूठी प्रकृति के अंदर क्या कभी आपने सोचा कि कुछ दुनिया में ऐसे भी तो बताओ वृक्ष होंगे ना, कि जो दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष होंगे। क्या कोई आपको ज्ञात ऐसा वृक्ष याद है कि आपके जो पृथ्वी के ऊपर या आपके गांव, शहर, मोहल्ले के अंदर आपने देखा हो कि कोई 100 साल, कोई 2 साल, 300 साल, 400। क्या कभी आपने सोचा कि हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसा भी वृक्ष हो सकता है जो करीब 10,000 वर्ष पुराना वृक्ष, जीवित वृक्ष हो? तो आइए जानते हैं दुनिया के अंदर कुछ नए रहस्यों की खोज में, और देखते हैं पहली, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ है हाइपेरियन पेड़ है दोस्तों। और ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। और ये जो पेड़ होते हैं दुनिया के ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उन्हीं में हाइपेरियन, और हाइपेरियन 115 से 116 मीटर के आसपास ऊंचा, और 115 से 16 मीटर के आसपास ऊंचा ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ माना जाता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ हाइपेरियन पेड़ माना जाता है। लेकिन जब हम चलते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन पेड़ की ओर, और हाल ही में जब खोज की जाती है इसकी, और उत्तरी अमेरिका के अंदर इसकी खोज होती है, रिसर्च के बाद में पता चलता है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़, और ये जो पुराना पेड़ है ये पुराना टिजिको, जो पुराना टिजिको वृक्ष है, ये दुनिया का प्राचीन वृक्ष, करीब 9550 वर्ष पुराना ये पेड़। और ऐसा बताते हैं कि जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुए, हिम परिवर्तन हुए, तो उसका परिवर्तन भी ये वृक्ष झेल जाता है दोस्तों। और इस पेड़ के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, और हमारी पृथ्वी पर अब तक ज्ञात, याद रखिएगा दोस्तों, कल हो सकता है इससे भी पुराना मिल जाए, लेकिन आज की तारीख तक जो ज्ञात वृक्ष है उसका नाम है टिजिको वृक्ष। स्वीडन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। कहां पर है? स्वीडन के अंदर हमको ये टिजिको वृक्ष देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या कभी आपने इसका नाम सुना है? संग्रीला घाटी। संग्रीला घाटी दुनिया की एक रहस्यमय घाटी। लोगों का मानना है, बौद्ध ग्रंथों का मानना है, तिब्बत के धर्म गुरुओं का मानना है कि ये रहस्यमय घाटी आपके देश और भारत देश के हिमालयी क्षेत्र के अंदर विद्यमान है। इसमें व्यक्ति ना जीवित जा सकता है, ना ही मृत जा सकता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बात की, तो आखिर कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, ये एक तीसरी आयाम से जुड़ी हुई दुनिया की व्याख्यान करती है। कितनी सत्यता है इसके बारे में तो जब इसकी खोज होगी उसके बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी केवल इस घाटी का जो जिक्र किया गया है ये बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में किया गया है कि हिमालयी क्षेत्र में विद्यमान सिंगरेली घाटी, जहां हमारा संसार, हमारी पृथ्वी 2D दिखाई देती है, वहीं पर हमको ये सिंगरेली घाटी 3D के रूप में दिखाई देती है। यहाँ ना चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, ना ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना दिन होता है, ना ही रात होती है इस संग्रीला घाटी के अंदर। और इस संग्रीला घाटी के अंदर दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी पर कई वर्ष बीत जाते हैं, उस समय यहाँ ऐसा बताते हैं कि केवल एक पल बीतता है।
यहाँ व्यक्ति ना बुजुर्ग होता है ना ही वृद्ध होता है, और इसी की खोज में आज दुनिया के सैटेलाइट लगे हुए हैं। तो देखते हैं हमारा भूगोल कब तक इस संग्रीला रहस्यमयी घाटी को खोज पाता है। दोस्तों देखते हैं आगे एक और नई चीज को। क्यों है अजय कैलाश पर्वत? अजय का मतलब जिसको कोई विजय नहीं कर पाया। ये कैलाश पर्वत दुनिया का एक ऐसा पर्वत, एक अजूबा कि जिस पर्वत की कोई चढ़ाई ही नहीं कर पाया। दुनिया में बहुत बार प्रयास किए गए दोस्तों, जब इसमें रशिया ने प्रयास किया, अमेरिका ने प्रयास किया, भारत के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में सब लोग विफल हो गए। आखिर क्यों? प्रश्न हमारा ये है कि आखिर क्यों कैलाश पर कोई आज तक नहीं चढ़ पाया? तो इसके लिए जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं दोस्तों, आप लोगों के दिल में सवाल आते होंगे कि कैलाश खड़ी ढाल पर स्थित पर्वत है, खड़ी चोटी है, तीव्र ढाल वाला पर्वत है। तो मैं यहां आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत और दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत राकापोशी, और राकापोशी काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जब उस पर चढ़ सकते हैं तो क्यों इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कैलाश की 108 परिक्रमा पूरी करने पर हमारे इस जीवन के जितने भी हमने कष्ट, पाप, दोष, सभी को मुक्ति मिल जाती है और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा बताते हैं कि जब हमारी पृथ्वी करीब 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, तो बताओ उसका कहीं ना कहीं तो केंद्र बना होगा ना। तो वो जो केंद्र बना दोस्तों, वो केंद्र आपके इसी कैलाश पर्वत में बना। मानते हैं कि जैसे उत्तरी ध्रुव से 6666 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं 6666 गुना 2 पर दक्षिणी ध्रुव, और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि ये कैलाश पर्वत इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु रहा। और इस केंद्र बिंदु के कारण से आप देखेगा दोस्तों कि कैलाश क्षेत्र में आपका कंपास भी काम नहीं करता है। कि जैसे दुनिया में कुछ रहस्य बने हुए हैं कि जिस प्रकार से बरमूडा त्रिकोण में, और जिस प्रकार बरमूडा त्रिकोण, इसकी बात आगे करेंगे बरमूडा त्रिकोण की। तो दोस्तों जिस प्रकार बरमूडा त्रिकोण में भी कंपास काम नहीं करता, उसी प्रकार कैलाश पर्वत में भी कंपास काम नहीं करता। और इन सब बातों को देखते हुए ये जो तिब्बत का क्षेत्र है, इस तिब्बत पर वर्तमान में नियंत्रण है आपके चाइना का, और इस वर्तमान नियंत्रण चाइना सरकार ने 2001 में इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने से ही रोक लगा दी। दोस्तों कैलाश भारतीय पुराणों, वेदों में इसकी एक अलग ही गाथाएं मानी जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ ग्रंथों का भी मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती का निवास इसी कैलाश पर्वत में है, और उनकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर सके, इस कारण कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन मैं बता दूं आपको कि भूगोल इसमें कहता है कि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स इतना काम करता है कि जैसे कोई ऊपर होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस ग्रेविटी फोर्स के परिणाम स्वरूप वो नीचे की ओर आ जाता है। दोस्तों इस कारण से हमारा कैलाश पर्वत अजय पर्वत है। तो एक नया रहस्य आप लोगों के सामने लेके आया हूं दोस्तों कि क्यों है कैलाश पर्वत अजय पर्वत। चलिए दोस्तों चलते हैं नेवेदा की ओर। नेवेदा एक प्रसिद्ध जगह है, और नेवेदा के अंदर एक ग्लेशियर होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले सबसे पहले उसमें से गैसें निकलती हैं, गैसों के बाद में उसमें गर्म जल निकलता है, और जो गर्म जल निकलता है उसी को गेसर या गीजर कहा जाता है। और ये गर्म जल जो निकलता है इसका उच्च तापमान वाला क्षेत्र होता है। दुनिया में
अनेक ज्वालामुखी हम पढ़ते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी दुनिया का ऊंचा, बड़ा, लंबा। क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और दुनिया का सबसे खूबसूरत गेसर, आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता को, कैसे प्रकृति ने इसको इतना खूबसूरत बनाया दोस्तों कि देखिएगा आप इसको 7 रंगों में सजा हुआ। ये जो नेवेदा के अंदर गेसर है ये एक फ्लाई गेसर है। तो ये हैं हमारी प्रकृति के कुछ तथ्य, और भी बहुत सारी बातें हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। तो जुड़े रहिएगा कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ में और अनूप सुरेलिया के साथ में दोस्तों, ऐसे ही रहस्य जानने के लिए और ऐसी अनोखी और चटपटी बातें जो भूगोल में आप लोग कहीं नहीं सुनते हैं वो यहाँ सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।